ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ सोमवार को होगी। मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। लाहौर से मतला आलूद होने की वजह से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा, पाकिस्तान और चीन अच्छे दोस्त, हमसाए और भाई हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ व खित्ते के इस्तेहकाम के लिए साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब ली चियांग को पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। बीजिंग में होने वाली पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में CPEC अपग्रेड करके ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। 23 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। जो कहते हो उस पर खड़े रहो। पहले शोला बयानी करते हैं, फिर मुआफ़ी भी मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MKM पर तीर बरसा दिए। कहा, कराची में एक दिन में 30-30 लाशें गिरती हैं, रोज़ बोरी बंद लाशें मिलती हैं। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में कौन मुलव्विस था, ये सबको पता है। MKM कराची में क्राइम पर सियासत कर रही है। हैदराबाद सिलेंडर्स धमाकों पर भी सियासत कर दी। MKM की सियासत और उनका मैंडेट किसी से छुपा हुआ नहीं। कराची में MKM की वजह से नो गो एरियाज बन चुके थे। सिंध में हर सूरत अमन कायम होगा। कराची में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी अब नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की दावा। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अब वो दिन नहीं है कि जब 12 मई जैसे वाक़यात होते थे। अब बोरी बंद लाशें भी नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला सिंध के बयान पर MQM अरकान का सूबाई असम्बली में शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट कर जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हदूद में काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था। सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही ख़त्म कर देते हैं। तमाम मिसिंग पर्सन केसों पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। अदालत ने अहमद फरहाद की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। बानी PTI के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुतालिक पूछगछ के लिए FIA तलबी पर अपोजिशन लीडर सीखपा उमर अयूब ने DG FIA को ऐवान में तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहा, FIA के तलब करने की जुर्रत कैसे हुई। बतौर रुकन पार्लियामेंट स्टेट हूँ। DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है। क्या ये बनाना रिपब्लिक है। बानी PTI के सेल की तस्वीर और हुकूमत दावे की तरदीद। कहा, बानी को मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास सहूलतें नहीं, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हाउस को मजाक नहीं बनाए। डिप्टी चेयरमैन जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। सॉरी, he was sitting here. Well, he was sitting here. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले, आप कैसे बात कर रही हैं? कैसे बात कर रही हैं? जैसे आप लोग निकाल लें आप। बात कीजिए। नहीं
पीटीआई अरकान सेनेट का पलवा शाह खान के बतौर प्रिसाइडिंग अफसर सदारत पर शदीद एहतजाज। शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक ना बनाएं, ये कोई तरीका नहीं है। डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिसाइडिंग अफसर सदारत करे। पलवा शाह खान ने कहा डिप्टी चेयरमैन मेरी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे कुर्सी दे, मैं इस गुंडागर्दी में नहीं आती। कराची के मकीनों के लिए बिजली मजीद महंगी। जून के बिलों में ₹2.67 इजाफी वसूल किए जाएंगे। सार्फिन को जुलाई में ₹3.10 इजाफी अदायगी करना पड़ेगी। अगस्त के बिलों में ₹3.22 इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर के बिलों में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदायगी करना होगी। मुल्क भर में आर्जी मवेशी मंडियां कायम कर दी गईं। लाहौर में आर्जी मवेशी मंडियों की तादाद 8 से कम करके 7 कर दी गई। इस्लामाबाद के 5 मकामात पर मवेशी मंडियां सजा ली गईं। मवेशी मंडियों में व्यापारी देहात से कुर्बानी के जानवर लेकर पहुंचने लगे। शहरियों ने भी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अज़हा की तैयारियों के लिए मार्केटों के औकात-ए-कार बढ़ा दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की हिदायत। लाहौर ट्रैफिक पुलिस कमाऊ बन गई। ट्रैफिक रमदमा रखने के बजाय चालान करने पर जोर। 5 माह में 22,74,000 चालान कर दिए। शहरियों की जेबों से करोड़ों रुपए निकलवा लिए। ज्यादातर चालान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर हुए। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्रुरी के लिए 3 नामों की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 3 जजेस की खाली नशिस्तों के लिए 9 जजेस के नामों पर मुशावरत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद तीनों जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तायुनाती का ऐलान किया जाएगा। प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। रोक सको तो रोक लो, कराची की नकल माफिया बेकाबू। बोर्ड इंतजामिया का हर हरबा नाकाम। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का एक और पर्चा, जियोलॉजी का पर्चा इम्तिहानी वक्त से कबल सोशल मीडिया पर वायरल।